हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीबीएमएस का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कवर करेंगे, जिसका कि नाम है क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो इंसेंटिव है, टॉपिक है, क्या नाम है? क्वेरी लैंग्वेज। क्या नाम है? क्वेरी लैंग्वेज। जिस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से डीबीएमएस में कोड लिखने के लिए, कोड का मतलब जो डीबीएमएस में हम कमांड है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, उसके द्वारा जो डेटा में अपडेशन करते हैं, डीबीएमएस के डेटा में अपडेशन करते हैं, अर्थात उसको अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, नया जोड़ते हैं, हटाते हैं, ये सारा काम अपडेशन कहलाता है। तो वो करने के लिए हम क्या लिखते हैं? कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कोड कह दिया जाता है और इसमें इसको क्वेरी कह दिया जाता है। क्वेरी का मतलब क्या होता है? कोड लिखना। क्या लिखना? कोड लिखना। ये अपने को ध्यान रखना है। अब डीबीएमएस में कोड लिखने के लिए हम दो प्रकार की लैंग्वेज का यूज करते हैं। डीबीएमएस में कोड लिखने के लिए हम दो प्रकार की लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसमें पहली जो लैंग्वेज होती है वो होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज। और जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो होती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो कोड लिखने के लिए हम कितनी लैंग्वेज का यूज करते हैं? दो लैंग्वेज का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें यूजर को बताया जाता है कि उसे क्या करना है, वह यह भी बताया जाता है कि उसे कैसे करना है, मतलब क्या कार्य करना है। तो उसको बोलते हैं व्हाट टू डू। क्या करना है? व्हाट टू डू। और कैसे करना है? हाउ टू डू। ये दोनों चीजें जिसमें बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें यूजर को ये बताया जाता है कि उसे क्या कार्य करना है, यह भी बताया जाता है कि उसे उस कार्य को कैसे करना है। तो कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाती है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसमें यूजर को केवल यह बताया जाता है कि उसे क्या करना है, यह बताए बिना कि वह उस कार्य को कैसे करेगा। अर्थात केवल क्या बताया जाएगा? व्हाट टू डू। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा कि जिसमें दो चीजें बताई जाती है। दो चीजें क्या होती है कि क्या काम करना है, और साथ में यह भी बताया जाएगा कि उसे कौन, उसे मतलब यूजर को वह कार्य कैसे करना है। तो वो होती है प्रोसीजरल। और नॉन प्रोसीजरल में केवल यह बताया जाता है कि क्या कार्य करना है, यह बताए बिना कि वह उस कार्य को कैसे करेगा। तो कौन सी लैंग्वेज होगी? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होगी। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो कई प्रकार की हो सकती है और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कई प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले हम इनके टाइप्स जो है वो देख लेते हैं। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसके दो टाइप होते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है डीबीएमएस में वो होती है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा किस टाइप की लैंग्वेज है? प्रोसीजरल की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें यूजर को व्हाट टू डू ये बताया जाता है, हाउ टू डू वह उसे कैसे करेगा ये भी बताया जाता है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज रिलेशनल अलजेब्रा होती है। जो अपना डीबीएमएस का जो एसक्यूएल है उसमें जो भी आप अपडेशन डिलीशन जो भी करेंगे वो प्रोसीजरल लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा, मतलब रिलेशनल अलजेब्रा पर डिपेंड करेगा। रिलेशनल अलजेब्रा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। रिलेशनल अलजेब्रा कैसी लैंग्वेज है? थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, अर्थात इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन जो एसक्यूएल है वो पूरी तरह से डिपेंड है किसके ऊपर?
रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर पूरी तरह से क्या है, डिपेंड है। अब देख लेते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। अपन ने समझ लिया कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसमें ऑपरेशन या जो कोड होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब इसके दो टाइप के, इसके दो कैटेगरी होती है। प्रोसीजरल के अंतर्गत आता है रिलेशनल अलजेब्रा। इसके दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन। पहले टाइप के ऑपरेशन कौन से होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन। और दूसरे टाइप के होते हैं एडवांस ऑपरेशन, एडवांस ऑपरेशन, एडवांस ऑपरेशन। सबसे पहले हम इनके टाइप देख लेते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा की कितनी कैटेगरी होती है, रिलेशनल अलजेब्रा की दो कैटेगरी होती है। पहली फंडामेंटल ऑपरेशन और दूसरी एडवांस ऑपरेशन। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं इसमें, जैसे सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट ऑपरेशन होता है या इसको सिलेक्शन कहते हैं। कौन सा ऑपरेशन कहते हैं, सिलेक्शन ऑपरेशन कहते हैं। एक प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट, इनके नाम और इनके सिंबल अपने को दोनों ध्यान रखने हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा हो गया, सेलेक्ट, प्रोजेक्शन, फिर रीनेम, सेट यूनियन, रीनेम, रीनेम होता है, एक सेट यूनियन होता है और एक सेट डिफरेंस होता है। ये रिलेशनल अलजेब्रा के कितने प्रकार हो गए। उसके बाद में एक होता है सेट कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन या इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये अपने कैसे होते हैं, ये अपने फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। पहला सेलेक्ट या सिलेक्शन, दूसरा प्रोजेक्शन, तीसरा रीनेम, चौथा कौन सा, सेट यूनियन, पांचवा सेट डिफरेंस, छठा कार्टेशियन या क्रॉस प्रोडक्ट। अब आते हैं स्टूडेंट एडवांस ऑपरेशन पे। एडवांस ऑपरेशन का नाम होता है जॉइन। एक ऑपरेशन होता है कौन सा, जॉइन ऑपरेशन। फिर एक होता है सेट इंटरसेक्शन, कौन सा, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है। डिवीजन ऑपरेशन होता है, डिवीजन ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन होता है, डिवीजन ऑपरेशन होता है। एक असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट ऑपरेशन। ये स्टूडेंट्स कौन से ऑपरेशन होते हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं, एडवांस ऑपरेशन। तो एडवांस ऑपरेशन होते हैं टोटल 4 और बेसिक ऑपरेशन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो बेसिक ऑपरेशन होते हैं। 1, 2, 3 और 4 कैसे होते हैं, एडवांस। टोटल ऑपरेशन कितने होते हैं, 10 ऑपरेशन होते हैं। अब इनके हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। जैसे इसमें सिग्मा, किस सिंबल का यूज करेंगे, सिग्मा सिंबल का, सेलेक्ट में सिग्मा सिंबल का यूज किया जाएगा। सेलेक्ट में कौन सा सिंबल करेंगे, सिग्मा सिंबल का यूज करेंगे। प्रोजेक्शन में पाई सिंबल का यूज करेंगे। रीनेम में रो सिंबल, रो है ये, रो सिंबल का यूज करेंगे। सेट यूनियन में कैपिटल यू सिंबल का यूज करेंगे। सेट डिफरेंस में माइनस सिंबल का यूज करेंगे। कार्टेशियन या क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस सिंबल का यूज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल टू लर्न रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा के आपको नाम भी ध्यान रखने हैं, कैटेगरी के, टाइप के, और इनके सिंबल भी ध्यान रखने हैं। तो स्टूडेंट इनका ध्यान आपको रखना है। अगला जो है वो अपना है जॉइन। जॉइन का ये सिंबल होता है स्टूडेंट, ये जॉइन का सिंबल होता है। सेट इंटरसेक्शन का उल्टा यू होता है। सेट जो डिवीजन ऑपरेटर होता है उसका भाग का होता है, नॉर्मली जो भाग का सिंबल हम यूज करते हैं। और असाइनमेंट में लेफ्ट एरो होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि व्हाट इज क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस में कोड लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, क्वेरी लैंग्वेज का यूज
करते हैं। क्वेरी लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोसीजरल, जिसमें यूजर को ये बताया जाता है कि उसे क्या कार्य करना है, साथ में यह भी बताया जाता है कि वह उस कार्य को कैसे करेगा। नॉन प्रोसीजरल कौन सी होती है? जिसमें यूजर को ये बताया जाता है कि उसे क्या कार्य करना है, यह बताए बिना कि वह उस कार्य को कैसे करेगा। ये नॉन प्रोसीजरल में। प्रोसीजरल का एक टाइप होता है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? एक थ्योरेटिकल अलजेब्रा है, अर्थात इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऑपरेशन कहते हैं नॉर्मल या फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं? सेलेक्ट या सिलेक्शन, दूसरा प्रोजेक्शन, तीसरा रीनेम, चौथा सेट यूनियन, पांचवा सेट डिफरेंस, छठा कार्टेशियन या क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद में एडवांस ऑपरेशन में पहला आता है ज्वाइन, दूसरा आता है सेट इंटरसेक्शन, तीसरा आता है डिवीजन और चौथा आता है असाइनमेंट। अब स्टूडेंट आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि सेट जो ऑपरेटर है वो 3 प्रकार के होते हैं। सेट ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सेट यूनियन, सेट डिफरेंस और सेट इंटरसेक्शन। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेट यूनियन और सेट डिफरेंस है वो तो कैसा है? वो कैसा है? बेसिक ऑपरेशन है। और जो सेट इंटरसेक्शन है वो कैसा ऑपरेशन है? वो एडवांस ऑपरेशन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना रिलेशनल अलजेब्रा। जो प्रोसीजरल है वो हो गया। नॉन प्रोसीजरल के भी टाइप देख लेते हैं अपन। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है उसका टाइप होता है रिलेशनल कैलकुलस। क्या होता है? रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस ये किसका टाइप होता है? नॉन प्रोसीजरल होता है। इसकी 2 टाइप होते हैं, इसकी 2 कैटेगरी होती है। टीआरसी, पहली कौन सी है? टीआरसी, और एक है डोमेन रिलेशन कैलकुलस, डीआरसी। अब इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। टीआरसी का पूरा नाम टपल रिलेशनल कैलकुलस, और इसका नाम होता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ये अपने को ध्यान रखना है। तो नॉन प्रोसीजरल का एक टाइप होता है रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस कितने प्रकार का होता है? रिलेशनल कैलकुलस कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट? 2 प्रकार का होता है, टीआरसी और डीआरसी। टीआरसी का नाम टप्पल रिलेशनल कैलकुलस। जैसा कि हम जानते हैं कि टप्पल रो जो होती है टेबल की, उसका नाम क्या होता है? टप्पल होता है। और जैसा डीआरसी का पूरा नाम डोमेन रिलेशन कैलकुलस। डोमेन क्या होता है? एक किसी कॉलम, किसी टेबल के किसी कॉलम के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है उसमें जो डेटा टाइप होता है सबका सिमिलर होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? डोमेन। अपन पढ़ेंगे अब एक एक करके इनको। अब सबसे पहले अपन जो रिलेशनल अलजेब्रा है उसके सारे ऑपरेशन बेसिक और एडवांस, इसको सेकेंडरी भी कह सकते हैं, इसको डिराइव्ड भी कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट कि इनको एडवांस ऑपरेशन कहा गया? इसलिए कहा गया कि ये इनका यूज करते हुए, जो एडवांस ऑपरेशन है वो इन बेसिक ऑपरेशन का यूज करते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एडवांस ऑपरेशन। आगे मैं आपको इनका उदाहरण देकर के भी बताऊंगा कि कैसे जो एडवांस ऑपरेशन है वो बेसिक ऑपरेशन का यूज करते हैं। अब सबसे पहला ऑपरेशन हम देखते हैं सेलेक्ट। पहला ऑपरेशन कौन सा है स्टूडेंट? सेलेक्ट। पहला ऑपरेशन कौन सा है? सेलेक्ट या सिलेक्शन ऑपरेशन है। इसको अपन देख लेते हैं। इसमें किस सिंबल का यूज किया जाता है? सिग्मा। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें किस सिंबल का यूज किया जाता है? सिग्मा। यह जो सिग्मा है वो ग्रीक सिंबल है। कैसा सिंबल है? ग्रीक सिंबल है। कैसा सिंबल है स्टूडेंट? ग्रीक सिंबल है। ये सिंबल भी आपको ध्यान
रखना है। कई बार सीधा सिंबल दे करके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सिलेक्ट में किस सिंबल का यूज होता है? सिग्मा। और ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो सिलेक्ट ऑपरेशन होता है वो एक यूनरी ऑपरेशन होता है। कैसा ऑपरेशन होता है? यूनरी ऑपरेशन का मतलब जो केवल एक टेबल पर ही काम करता है, जो केवल एक टेबल पर ही काम करता है, उसे कैसा ऑपरेशन कहते हैं? यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसका जो सेलेक्ट होता है उसका क्या काम होता है? सेलेक्ट का काम होता है किसी टेबल से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच या रिट्रीव करता है। क्या करता है स्टूडेंट? किसी टेबल से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड या रिकॉर्ड या रो को फैच करता है। फैच कह दीजिए या रिट्रीव कह दीजिए, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके द्वारा किसी टेबल के किसी रिकॉर्ड या रो को क्या किया जाता है? फैच किया जाता है। अब इसका स्टूडेंट इसका अपन सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले पाई आएगा, फिर क्या आएगा? पी आएगा, और फिर क्या आएगा? आर आएगा। ये इसका क्या होता है स्टूडेंट? सिंबल होता है। जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में आर लिखेंगे। अब देख लेते हैं सिग्मा। तो इसका जो सिंबल है वो हो गया। पी का मतलब क्या है? प्रेडिकेट। पी का मतलब क्या है? प्रेडिकेट है। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है रिलेशन अर्थात टेबल का नाम। और प्रेडिकेट का मतलब ऐसे समझ में नहीं आए तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? कंडीशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंडीशन कह सकते हैं। पी का मतलब प्रेडिकेट या कंडीशन, आर का मतलब रिलेशन, और ये सिंबल हो गया। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए, अब इसका एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा देता हूं कि ये वर्क कैसे करता है। अब हम क्या करते हैं? डीबीएमएस में किसका निर्माण करते हैं? आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं, इसलिए टेबल का निर्माण करते हैं। तो हम एक टेबल लेकर के देख लेते हैं। जैसे टेबल का नाम है स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। इसमें कॉलम है SID का मतलब स्टूडेंट की आईडी। एक है एस नेम। क्या नाम है? एस नेम। ये एक सिंपल सी छोटी सी अपन टेबल क्रिएट कर ली अपन ने। इसमें 1 2 3 और 4 रिकॉर्ड ले लेते हैं और नाम लिख देते हैं, जैसे राम, राहुल, सुनीता, मोनिता। ये एक सिंपल सी टेबल है जिसमें 2 ही कॉलम है, एक है SID और एक है S नेम। अब इसमें अपन एक क्वेरी लगाते हैं। क्वेरी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो डीबीएमएस में कोड लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? क्वेरी कहते हैं। तो एक क्वेरी लिखते हैं अपन। क्वेरी लिखते हैं कि जिन स्टूडेंट की आईडी 3 है उनका रिकॉर्ड शो करें। जिन स्टूडेंट के आईडी कितनी है? 3 है, उनका रिकॉर्ड शो करना है। तो आपको एक कंडीशन दे दी, प्रेडिकेट दे दिया। अब इसके सिंटैक्स के हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं? सिग्मा। उसके बाद में प्रेडिकेट क्या है? SID इक्वल टू कितनी? 3 है, और टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। अब पूरी टेबल के अंदर क्या फैच होकर के आएगी? एक रो, या क्या फैच होकर के आएगा? एक जो रिकॉर्ड होता है वो आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट? आउटपुट। इसका आउटपुट क्या आएगा? 3 नंबर पे कौन है? 3 सुनीता।
3 नंबर पे कौन है, ये एस आई डी है और ये एस नेम है। तो 3 नंबर पे कौन आ गया, सुनीता। ये इसका स्टूडेंट क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर जैसे एंड और नॉट भी यूज कर सकते हैं। एंड और नॉट भी यूज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, जो सेलेक्ट ऑपरेशन है उसमें हम एंड और नॉट का यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो एंड होता है और जो और होता है और जो नॉट होता है, इनका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखते। एंड के लिए ये लिखते हैं, और के लिए ये लिखते हैं, नॉट के लिए ये लिखते हैं। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं। जैसे नोट का ले लेते हैं, अपन एक क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी की जिन स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की आईडी 3 नहीं है, जिन स्टूडेंट की आईडी 3 नहीं है उनका रिकॉर्ड शो करना है। तो नोट आएगा निश्चित ही। तो देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे। उसके बाद में प्रेडिकेट क्या है, एस आई डी और इक्वल टू एस आई डी नॉट 3, एस आई डी नॉट 3 और टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब आप सोच के बताइए क्या रिकॉर्ड आएगा। सबसे पहले एस आई डी और एस नेम हो गया, और इसमें 1 नंबर आएगा और 3 नंबर नहीं आएगा क्योंकि नोट 3 है। 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। 1 नंबर पे नाम है राम, 2 नंबर पे नाम है राहुल और 4 नंबर पे नाम है मोनिता। ये स्टूडेंट ये टेबल आउटपुट के रूप में अपने को दिखाई देगी। ये आएगा इसका क्या, आउटपुट। अब आप ऐसे ही एंड का यूज भी कर सकते हो, ऐसे ही और का यूज भी कर सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेलेक्ट ऑपरेशन। अब अपन अगला ऑपरेशन पढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन कौन सा है, अगला ऑपरेशन है अपना, कौन सा ऑपरेशन है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन है। अगला ऑपरेशन कौन सा है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन अपन देख लेते हैं। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। कौन सा ऑपरेशन है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन है। प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या करता है स्टूडेंट, प्रोजेक्शन ऑपरेशन में कौन सा सिंबल यूज होता है, पाई सिंबल। कौन सा सिंबल यूज होता है, पाई सिंबल यूज होता है। यह भी एक ग्रीक लेटर है। कैसा लेटर है, ग्रीक लेटर है। इस सिंबल का हम यूज करते हैं। जो ये दूसरी बात ये कह देते हैं कि यह भी एक यूनरी ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेशन है, यूनरी ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है, यूनरी ऑपरेशन है, अर्थात यह भी एक टेबल पर वर्क करेगा। अब जो प्रोजेक्शन जो ऑपरेशन होता है ये क्या करता है, किसी टेबल से किसी कॉलम या एट्रीब्यूट को फैच करता है। किसी टेबल से किसी कॉलम या कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट को फैच करता है, फैच करता है। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा क्या, पाई आएगा। फिर कॉलम के नाम है, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे डैश डैश करके AN है, और यहाँ पे टेबल का नाम R रिलेशन है स्टूडेंट। हाँ सॉरी, एक बार R ही लिख देते हैं, R का मतलब रिलेशन। अब देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाई लगाएंगे।
फिर A1 A2 A3 A4 कितने भी कॉलम हो सकते हैं किसी टेबल में, तो वो अपन कॉमा करके लिखते जाएंगे और लास्ट में R का मतलब रिलेशन का नाम। अब अपन एक टेबल लेकर के इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपके पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देख लेते हैं। देखिए एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट नाम से, उसमें एक कॉलम ले लेते हैं SID, S नेम और F नेम, ये 3 कॉलम ले लिए। 1 2 3। S नेम हो गया सोनू, बबलू और विक्रम, ये हो गया। और पापा का नाम हो गया जैसे विनोद कुमार, इसका नाम है कुमार और इसका नाम है विनोद। ठीक है, ये एक सिंपल सी टेबल है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। अब इसमें अपन एक क्वेरी लगाते हैं। केवल इसमें क्या डेफिनेशन है, यह किसी टेबल से किसी रिकॉर्ड को फैच करता है। तो क्या डेफिनेशन हुई, रिकॉर्ड को फैच करता है। जैसे हमें इसमें से केवल स्टूडेंट वाले नाम वालों का रिकॉर्ड चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखते हैं केवल स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट नेम को फैच करें। फैच स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट नेम को क्या करें, फैच करें। तो लिखते हैं इसका सिंटैक्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे और कॉलम का नाम है एस नेम, एस नेम है और टेबल का नाम है स्टूडेंट। सिंपल सा सिंटैक्स है, स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, एस नेम और पहला नाम है सोनू, दूसरा नाम है बबलू और तीसरा नाम है विक्रम। स्टूडेंट, ये जो डिटेल है वो आउटपुट के रूप में अपने को प्रदर्शित हो जाएगी। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ अपने को और ध्यान रखनी है कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट देख लेते हैं, यह क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेसी को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जैसे एक टेबल बना के देखते हैं, SID, ऐसा ले लेता हूँ, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इसमें ले लिया 1 2 3 और ABACBA 4 5 और 6। ठीक है, BZBABZ। ठीक है, अब यहाँ पे ये B थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये Z कर देते। अब देखिए स्टूडेंट, हमें केवल स्टूडेंट का नाम फाइंड करना है, वही क्वेरी है। तो SN आएगा, SN में क्या आएगा, ABACB और A, ये आएगा। लेकिन अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेसी रिमूव कर देगा। इसमें जो जो डुप्लीकेट है वो अपन काट देंगे। जैसे A डुप्लीकेट है, B डुप्लीकेट है, A डुप्लीकेट है, तो और नेक्स्ट जो आउटपुट आएगा, राइट आउटपुट आएगा, वो क्या आएगा, A B और C। अगर हमें 2 कॉलम निकालने हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पाई SN FN। जैसे ये निकालने हैं, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। 2 कॉलम भी निकाल सकते हैं, एक से ज़्यादा भी। अब इसको लिख लेते हैं SN और FN लिख लेते हैं। SN और FN लिख लिया। SN FN के अंदर लिख लीजिए A B B Z A B C A B Z A Z। अब इसमें आपको दोनों कॉलम में, दोनों पूरी रो को देखना है। अब दोनों कॉलम में आपको जो डुप्लीकेट है वो छांटना है। क्या A B दोबारा आ रहा है, A B बिल्कुल आ रहा है, ये काट देंगे। क्या B Z दोबारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, काट देंगे। क्या C A दोबारा आ रहा है, क्या A Z दोबारा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फाइनल आउटपुट अपना क्या बनेगा, फाइनल आउटपुट बनेगा A B B Z C A और A Z। ये SN है और ये FN है।
आपके क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 एग्जाम्पल से बता दिए। एक नॉर्मल एग्जाम्पल किया अपन ने, जिसमें क्या कहा गया, नॉर्मल एग्जाम में कहा गया कि कैसे एक जो रिकॉर्ड है उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में हमने डुप्लीकेसी का देखा, डुप्लीकेसी हटा दिया। उसके बाद में एक से ज़्यादा कॉलम भी हमने लेकर के देख लिए। ये कौन सा ऑपरेशन होता है स्टूडेंट्स? ये होता है अपना प्रोजेक्शन ऑपरेशन। प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या करता है? प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या करता है? प्रोजेक्शन ऑपरेशन किसी टेबल से किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर किसको निकाल करके लाता है? एट्रीब्यूट को निकाल करके लाता है। ये हमारा क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही पढ़ेंगे। आगे हम फर्दर जो सेट ऑपरेशंस है वो पढ़ेंगे तीनों एक साथ में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना उसमें आई होप आपके ये इतना समझ में आया होगा। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। एक बार अपन कवर कर लेते हैं शुरू से कि अपन ने क्या क्या आज पढ़ा। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी? क्वेरी लैंग्वेज पढ़ी। क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? डीबीएमएस में डेटा डालने, अपडेशन करने, डिलीशन करने के लिए हम जो कोड लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? क्वेरी कहते हैं। क्वेरी लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की हमने पढ़ ली थी। पहली थी प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरी थी नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल कौन सी होती है? जिसमें क्या बताया जाता है यूज़र को? ये बताया जाता है कि उसे क्या करना है और यह भी बताया जाता है कि वह उस कार्य को कैसे करेगा। दूसरी थी नॉन प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल में केवल यूज़र को यह बताया जाता है कि उसे क्या कार्य करना है। अगला उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रिलेशनल अलजेब्रा। प्रोसीजरल का एक टाइप है। रिलेशनल अलजेब्रा एक लैंग्वेज है। किस टाइप की लैंग्वेज है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसमें 2 प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। एक बेसिक ऑपरेशन होता है और एक एडवांस। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा इज 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसमें से 6 कितने कौन से होते हैं? बेसिक ऑपरेशन होते हैं। और जो 4 होते हैं वो कैसे होते हैं? एडवांस ऑपरेशन होते हैं। इनके नाम और इनके सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला अपन ने देखा था रिलेशनल, जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसका एक टाइप था रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस नॉन प्रोसीजरल है। इसके 2 प्रकार हैं। एक है टीआरसी है भैया, टीआरसी और ये डीआरसी। टीआरसी का पूरा नाम टप्पल रिलेशन कैलकुलस और डीआरसी का पूरा नाम डोमेन रिलेशन कैलकुलस। उसके बाद में हमने जो प्रोसीजरल लैंग्वेज थी रिलेशनल अलजेब्रा, उसके टाइप पढ़े थे। उसका जो पहला टाइप था वो क्या था? सेलेक्ट ऑपरेशन था। यूनरी ऑपरेशन है। ग्रीक सिंबल सिग्मा का यूज होता है। इसमें किसी टेबल से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच करता है और इसका सिंटेक्स होता है सिग्मा, फिर पी का मतलब प्रेडिकेट, आर का मतलब रिलेशन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद में हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया था। उसके बाद में हमने क्या देखा था? उसके बाद में हमने देखा था प्रोजेक्शन ऑपरेशन। इसमें ग्रीक सिंबल पाई का यूज होता है। यह किसी टेबल से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच करता है। इसका एग्जाम्पल भी देख लिया था। इसकी एक खास बात बताई थी मैंने आपको कि यह बाई डिफ़ॉल्ट क्या करता है? बाई डिफ़ॉल्ट क्या करेगा? डुप्लीकेसी को रिमूव कर देता है। ये 2 ऑपरेशन और आपको रिलेशनल अलजेब्रा के टाइप समझ में आए होंगे। आप इसको बार बार देखिए, बार बार समझने का प्रयास करें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको भी ऑन कर दीजिए कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और लाइक करें वीडियो को, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक यू।